जीवन जीने की व्यवस्था और जीवन जीने की कला हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है समझना, जानना और उसे अपने जीवन में पालन करना। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हर व्यक्ति के अंतःकरण में प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण से मुक्ति का उपाय होना चाहिए। हम सभी ने तरक्की किया है, विज्ञान ने तरक्की किया और विज्ञान की तरक्की का एक दुष्परिणाम हुआ कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है और ओजोन में छिद्र होने के चलते सूर्य की किरणें बहुत अधिक पृथ्वी पर आने लगी हैं और अगर इस छिद्र को नहीं रोका गया तो पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा। मानव जीवन, पशु जीवन सब के सब समाप्त हो जाएगा। उस प्रदूषण को बचाने के लिए उपाय क्या किया गया? वृक्ष लगाओ, जल संरक्षण करो, नदियों को प्रदूषित न होने दो, कोई भी चीजें न प्रवाहित करो, केमिकल और मूर्तियों का विसर्जन नदियों में मत करो, कुएं की सफाई कराओ, तड़ाक की सफाई कराओ, सरोवर बनाओ, अधिक से अधिक छायादार वृक्षों की आवश्यकता है जिससे प्रदूषण सुरक्षित रहेगा और हम जी सकेंगे। उसके लिए तो हम लोग व्यवस्था करना आरंभ कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण के संतुलन के लिए उपाय बताए। गोवर्धन जी की पूजा करा करके प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति को संतुलित करने का उपाय बताया। भगवान राम ने भी बताया। भगवान शिव तो प्रकृति में ही रहते ही हैं, कैलाश पर बट वृक्ष के नीचे। उन्होंने वहीं से संदेश दिया कि इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं हो सकता। तो बाहर के प्रदूषण को सही करने के लिए हम सब ने उपाय करना आरंभ कर दिया, क्योंकि हमें जीना है। किंतु क्या पता चला किसी को कि अपने अंदर भी प्रदूषण भरा हुआ है और उस अंदर के प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए? उसके लिए चूंकि जब अंदर से प्रदूषण भरा रहेगा तो केवल जी मात्र लेने से जीवन की सार्थकता नहीं हो जाती। जीते रहेंगे पशुओं की तरह, जीवन जीने का आनंद नहीं मिलेगा। और जब अंदर की प्रदूषित व्यवस्था समाप्त हो जाए, अंतःकरण में भी निर्मलता आ जाए, तब जीवन जीने की कला भी सीख लेंगे और जीवन आनंद पूर्वक जीते हुए और परम धाम को अंत में प्राप्त भी करेंगे। जिसे जीवन ढंग से जीना आएगा उसे ही अंत समय में मृत्यु का भी आनंद मिलेगा। अन्यथा मृत्यु का आनंद नहीं ले पाते लोग, मृत्यु का कष्ट ले पाते हैं। शरीर त्यागते समय मृत्यु का कष्ट होने लग जाता है। तड़प करके, भोग करके, छटपटा करके, परेशान हो करके और परेशान करके लोग मरते हैं। क्यों? केवल इसलिए कि अंतःकरण प्रदूषित ही रहा पूरे जीवन और शरीर छोड़ने का समय आ गया। लेकिन जिसका अंतःकरण प्रदूषण से मुक्त रहेगा वो पूरे जीवन आनंद में जिएगा और मरेगा भी तो आनंद में मरेगा, मृत्यु का स्वागत करते हुए मरेगा, नाचते हुए मरेगा
और मरने के बाद पुनर्जन्म मिलेगा तो आनंद मिलेगा। जय श्री राम। इसलिए इसके लिए कथा की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने जीवन जीने की कला के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की कला के लिए गीता के माध्यम से, शिव ने अपने जीवन दैनिक दिनचर्या के माध्यम से, भगवान राम ने अपने मर्यादा के माध्यम से, ऋषि मुनियों ने अपने वैराग्यता के माध्यम से, सब प्रकार से माध्यम सिखाया। केवल जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया कि कैसे हमें जीना है, किस विषय वस्तु को हमें कैसे अपने जीवन में लेना है, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार का सबने ज्ञान दिया।